भारत के दक्षिण में एक छोटा सा शहर है रामेश्वरम। यह शहर अपने धार्मिक महत्व और सुंदर समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। यहीं 15 अक्टूबर 1931 को एक महान सपने देखने वाले का जन्म हुआ, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके सपने असाधारण थे। कलाम जी एक साधारण परिवार से थे। उनके परिवार में सादगी और अनुशासन का बहुत महत्व था। उनके पिता नाविक थे और मां गृहिणी। उनके पिता ने उन्हें ईमानदारी और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया। बचपन से ही कलाम जी जिज्ञासु और मेहनती थे। वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। वह सुबह अखबार बांटकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाते थे। ये उनके आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। कठिनाइयां उन्हें रोक नहीं पाईं। उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदल दिया। कलाम जी ने हमेशा शिक्षा को महत्व दिया। वह मानते थे कि शिक्षा ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। वह विज्ञान और गणित में विशेष रुचि रखते थे। उनके लिए ये विषय केवल पढ़ाई के नहीं, बल्कि खोज और आविष्कार के साधन थे। उनके शिक्षक उन्हें प्रेरित करते थे। उन्होंने कलाम जी को हमेशा आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलाम जी हमेशा कहते थे, सपने देखना अच्छा है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जागना और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनके जीवन का हर पल इस सिद्धांत का प्रमाण था। उच्च शिक्षा के लिए कलाम जी ने मद्रास का रुख किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्होंने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाया। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गहरी रुचि विकसित की और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। यहीं से उनके सपनों ने उड़ान भरी। आसमान की ऊंचाइयों को छूने की उनकी चाहत ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्हें विमानों और अंतरिक्ष के प्रति गहरा आकर्षण था। वे हमेशा नई तकनीकों और आविष्कारों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में शामिल हुए। यहां उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश की सेवा में किया। उन्होंने भारत के लिए मिसाइल और रॉकेट टेक्नोलॉजी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मेहनत और समर्पण ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके नेतृत्व में भारत ने अग्नि और पृथ्वी जैसी शक्तिशाली मिसाइलें बनाई। ये मिसाइलें देश की सुरक्षा और सामरिक शक्ति का प्रतीक बनी। कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक बना दिया और वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। कलाम जी का सपना था कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान में भी अग्रणी बने। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके मार्गदर्शन में भारत ने कई सफल उपग्रह प्रक्षेपण किए और नई ऊंचाइयों को छुआ। कलाम जी का मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ही भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। वह हमेशा युवाओं को प्रेरित करते हुए कहते थे, बड़ा सोचो, अलग सोचो और नया सोचो। 2002 में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब एक वैज्ञानिक ने देश के सर्वोच्च पद को संभाला। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए। यह कदम उनके जनप्रियता और सादगी का प्रतीक था। कलाम जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उन्हें अपना भविष्य मानते थे। वह हमेशा बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर ढूंढते थे। वह हमेशा कहते थे, बच्चों, तुम भारत का भविष्य हो। उनके शब्दों ने अनगिनत बच्चों को प्रेरित किया। वह एक महान वैज्ञानिक, दूरदर्शी नेता और एक नेक इंसान थे। उनके कार्य और विचारों ने विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उनका जीवन और कार्य हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बनी रहेगी।